हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल कृतिका बीएलएलबी में। आज मैं लेके आई हूँ एलएलबी और बीएलएलबी एग्जाम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण न्यूज़। जैसा कि आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि मैम एलएलबी और बीएलएलबी के जो एग्जाम होने हैं ये ऑप्शनल होंगे कि थ्योरेटिकल होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव होंगे कि सब्जेक्टिव होंगे। ये लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं। और जिस तरह से अभी कानपुर यूनिवर्सिटी ने ये न्यूज़ जारी की थी कि जो एग्जाम होने हैं आपके ये जुलाई के पहले सप्ताह से होंगे। और अभी आप लोगों के पास से 15 दिन का टाइम है। अगर अभी डिसाइड नहीं होगा कि जो एग्जाम होंगे ये ऑप्शनल होंगे कि थ्योरेटिकल होंगे, तो आप लोग प्रिपरेशन किस तरह से करोगे। और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल होंगी तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वैसे प्रिपरेशन कर रहे हो थ्योरेटिकल की। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव कर दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, आप लोगों की कोई उसकी प्रैक्टिस नहीं है, अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है उस तरह से, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब पहले बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो किस तरह से एग्जाम पैटर्न होगा, और सब्जेक्टिव होगा तो इसका पैटर्न क्या होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि एक क्वेश्चन लिखा होता है और 4 उसके ऑप्शन लिखे होते हैं। अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है और उसको एमआर सीट में आपको फिल करना होता है, ठीक है। और बात करेंगे सब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव में क्या होता है, क्वेश्चन दिया गया होता है और उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उसको आंसर आपको लिखना होता है। एक पेज का अगर शॉर्ट है तो एक पेज का, लॉन्ग है तो उससे ज़्यादा। इसमें अब दिक्कत क्या हो जाएगी अगर ऑप्शनल हो जाएगा कि अगर ऑप्शनल में एक क्वेश्चन आया, अगर 2 मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है, जितने भी मार्क्स का है, अगर करेक्ट है तो वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर रॉन्ग है आपका आंसर तो पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, और जो बात करेगा सब्जेक्टिव में, तो उसमें एक क्वेश्चन आता है आपको, अगर 4 मार्क्स का है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप उसका एक पेज आंसर लिखते हो तो वैसे चार मार्क्स तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी 2 से 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 3 बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन 2 से 3 हम मान लेते हैं मिल जाता है। तो इसमें थोड़ी सी ये चीज़ में थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं जो न्यूज़ है, पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं, क्या न्यूज़ निकल के आई है। अभी जो न्यूज़ निकल के आई उसमें ये लिखा है कि जो भी बीए और बीएससी के जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम होने हैं, और एमए एमएससी और इसी के साथ एमबीए और एलएलबी का भी उसमें लिखा है कि ये एग्जाम जो होंगे ये ऑप्शनल होंगे। 1.5 घंटे का टाइम होगा और ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब उसमें लेकिन कहीं ये नहीं लिखा था कि बीएलएलबी के एग्जाम भी ऑप्शनल होंगे। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात हो गई है बीएलएलबी वालों के लिए। अब वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनके एग्जाम जो हैं ऑप्शनल होंगे कि सब्जेक्टिव होंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से मुझे कोई न्यूज़ पता चल पाए, जैसे कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाऊँ। क्योंकि ऐसे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी कि अभी जुलाई के प्रथम सप्ताह से आपके एग्जाम होने हैं और अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये ऑप्शनल होंगे कि थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली बात हो गई है एलएलबी वालों बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस थी वो सब्जेक्टिव थी, यानी थ्योरेटिकल थी। कोई क्वेश्चन लिखा है, जैसे अभी क्वेश्चन लिखा है कि संविधान क्या है, तो वो एक पेज में संविधान की परिभाषा, डेफिनेशन है, जो कुछ भी पता होगा वो लिख देंगे। अब अगर ऑप्शनल आ जाएगा, उसी में पूछ लिया जाएगा कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, या अभी तक कितने संशोधन हुए, और कुछ उसमें ऑप्शन लिखे होंगे। तो अगर आपको पता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ये ऑप्शनल वाला पैटर्न है बहुत अच्छा। अगर पढ़ने वाला बच्चा है या बहुत अच्छे से उसको डीप नॉलेज है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बहुत डीप में नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी अगर इनको करना था तो थोड़ा पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए बच्चों को। अचानक से 15 दिन पहले ये आ जाए कि ऑप्शनल है, तो बच्चों को अपने आप को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यही पैटर्न ने फॉलो किया था पिछली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। मुझे आप लोग एक बात बताइए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ही गलत सोच रही हूँ या ये गलत रहा है। कि आप एक बात बताइए कि ये सब क्यों किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को वायरस ना हो जाए, बच्चे संक्रमित ना हो जाएं। तो इसमें आप ऑनलाइन तो एग्जाम करवा नहीं रहे हो, आप ऑफलाइन एग्जाम करवा रहे हो। बच्चा एग्जाम हॉल में तो वैसे ही जा रहा है, आप 3 घंटे से 1.5 घंटा टाइम कर देते हो और सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव एग्जाम कर देते हो। तो इससे फर्क क्या बहुत ज्यादा पड़ेगा। बस फर्क ये पड़ जाएगा कि बच्चों की टेंशन बढ़ जाएगी और उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रैक्टिस जो की थी वो थ्योरेटिकल की थी, सब्जेक्टिव की थी। अब वो ऑप्शनल कर दोगे तो उससे थोड़ी सी ज्यादा उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। तो या तो इनको सीधे बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए, 1 साल से लटका के रखा है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या तो सीधे प्रमोट कर दो, झंझट ही खत्म हो जाएगी। और या तो सीधे आप थ्योरेटिकल करवा दो, जिस तरह से पहले करवा रहे थे बस वैसे। बहुत ज़्यादा कम करना है तो आप थ्योरेटिकल ही रखो, लेकिन क्वेश्चन कम कर दो। जहाँ 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे थे वहाँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर दो, जहाँ 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन कर दो। आप इस तरह से कुछ कर दो। और बाकी आप लोगों के बच्चों कमेंट क्या, आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों के विचार क्या है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस में ज़्यादा सहमत हो। आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा ठीक लग रहा है कि सब्जेक्टिव ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी ये वीडियो देख पाएँ और वो भी कुछ अपने राय इसमें दे पाएँ। और मैं चाहती हूँ, मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ, आप लोगों के विचार जानना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं ही इस तरह से सोच रही हूँ, आप लोग कुछ दूसरा ही सोच रहे हो, ठीक है। बाकी आप लोगों के जैसे विचार होंगे, आप लोग जिसमें सहमत होगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर होना चाहिए कि सब्जेक्टिव होना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी, आप लोगों की डिमांड के ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ, जिससे कि अगर कोई और अपडेट आती है आप लोगों के एग्जाम से जुड़ी हुई या कोई आगे डिसीजन चेंज होता है तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगी। और बच्चों, मैं एक और बात बता दूं कि ये जो ऑफिशियल न्यूज़ थी ये कानपुर यूनिवर्सिटी की थी, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास अभी उनका बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है, इसलिए मैं एग्जैक्ट उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उनका भी डाटा कुछ बहुत मुझे मिल पाए, जिससे कि मैं बाकी जो यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे से जुड़े हैं मैं उनको भी इन्फॉर्म कर पाऊँ, ठीक है।